हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी इम्पोजिशन एंड इट्स कंट्रोवर्सी के बारे में। आप सभी हाल फिलहाल न्यूज़ में देख रहे होंगे कि जो हमारा साउथ इंडिया का जो रीजन है वहाँ पर हिंदी इम्पोजिशन लेकर कोई ट्वीट भी कर रहा है, मतलब वहाँ पर कंट्रोवर्सी जैसा माहौल भी दिख रहा है। जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो इम्पोज कर रही है हिंदी को, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल है वहाँ पर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इसकी हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और इनके सभी पॉइंट को जानेंगे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है और जो भी हिंदी इम्पोजिशन की बात की जा रही है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इसके बैकड्रॉप क्या है और जो करंट पार्टीज हैं वहाँ पर उनका क्या स्टैंड है और जो यूनियन गवर्नमेंट जो प्रेजेंट प्रपोजल लेकर आई है हिंदी को लेकर उसके बारे में हम जानेंगे। सो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का जो हमारा मेन एम होगा वो होगा हिंदी इम्पोजिशन के बारे में समझना कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो किस टाइप से हिंदी का यूज़ कर रही है। जो हमारा सदर्न मोस्ट रीजन लाइक तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया। सो अभी रिसेंट में आप एजिटेशन देख सकते हैं या कंट्रोवर्सी देख सकते हैं आप सदर्न इंडिया में जो हिंदी इम्पोजिशन को लेकर किया जा रहा है। बेसिकली जो हमारी करंट गवर्नमेंट है बीजेपी, उन्होंने अटैम्प्ट किया है इम्पोज करने का हिंदी ऑन नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो हमारा साउथ रीजन है वहाँ पर बेसिकली उनकी रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है इंस्टेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज एज ए वो चॉइस रखते हैं, लेकिन जो उनकी बेसिक लैंग्वेज आप समझेंगे सो उनकी रीजनल लैंग्वेज ही वहाँ की उनकी बेसिक लैंग्वेज है इंस्टेड ऑफ हिंदी। वहाँ पर हिंदी बहुत कम बोलते हैं लोग, लेकिन अभी सरकार क्या कर रही है वहाँ पर इम्पोज कर रही है बेसिकली जो सभी इंस्ट्रक्शन हो गया सेकेंडरी स्कूल में जो भी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज है उसको वो हिंदी में यूज़ करना चाहते हैं कि बेसिकली जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका हम यूज़ करें हिंदी का। और एम.के. स्टालिन और जो पिनरई विजयन है सीएम है ये तमिलनाडु और केरला के, उन्होंने भी इसके ऊपर कंसर्न शो किया जो भी यूनियन गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन दी है ऑफिशियल लैंग्वेज की, क्योंकि वहाँ पर मेनली नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या है ये। और उन्होंने भी स्टार्ट किया ये कंट्रोवर्सी जो भी हिंदी इम्पोजिशन को लेकर है। ठीक है, सो ये थी कुछ रिसेंट न्यूज़ अबाउट हिंदी इम्पोजिशन ऑन अवर सदर्न मोस्ट रीजन लाइक आप केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, उनसे आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो भी इम्पोजिशन के बैकड्रॉप है उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेसिकली उसको हम जानेंगे। जो भी आप इम्पोजिशन को आप देख सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो मेनली हमारी जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956, उससे पहले भी जो हमारे स्टेट्स थी वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर अलग हुई थी, डिफ्रेंशिएट हुई थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें जो आंध्र प्रदेश थी वो भी लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवाइड किया गया था, और रिसेंट में 2014 में उनसे जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया गया वो भी लिंग्विस्टिक बेसिस पर अलग किया गया था। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है लैंग्वेज का, क्योंकि वहाँ की रीजनल लैंग्वेज वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लो आप समझेंगे जो भी नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल्स है अगर वहाँ पर उनको हिंदी इम्पोज की जाएगी तो उनको कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी। लाइक जो भी उनका क्लैरिकल वर्क है, जो भी आप मतलब हमारा क्या होता है कि हम हिंदी बोलते हैं लेकिन वहाँ पर उनकी रीजनल लैंग्वेज उनका अपर हैंड है। ठीक है, वो हिंदी भी बोल सकते हैं लेकिन एक अलग वो मतलब रीजनल लैंग्वेज का एक अलग इफेक्ट होता है एक पार्टिकुलर रीजन को देखते हुए। और वहाँ पर इंग्लिश एज ए एसोसिएट लैंग्वेज यूज़ की जाती है फॉर 15 ईयर्स। और अगर हम बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की, वो इफेक्ट में आया था 1965 के अराउंड, और उसी टाइम से क्या है जो बैकग्राउंड है वो स्टार्ट हो जाता है, एंटी हिंदी एजिटेशन वो स्टार्ट हो जाता है उसी टाइम से। अगर हम बात करें 1959 की, जो हमारे पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भी एश्योरेंस दी थी पार्लियामेंट में कि हम इंग्लिश को एज ए एसोसिएट लैंग्वेज यूज़ करेंगे जो भी हमारा नॉन हिंदी पीपल रीजन है वहाँ पर। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द इम्पोजिशन बैकड्रॉप। नेक्स्ट अगर हम समझें जो पार्टीज़ का स्टैंड क्या है हिंदी इम्पोजिशन को लेकर, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पार्टीज़ की करंट जो स्टेटस है उसको हम जानेंगे कि जो करंट में पार्टीज़ हैं लाइक जो एपिसेंटर आप देख पाएंगे इस कंट्रोवर्सी का वो है तमिलनाडु। वहीं से जो एजिटेशन स्टार्ट हुई है एंटी हिंदी इम्पोजिशन आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टाइम से, और इनकी लॉन्ग हिस्ट्री भी रही है इस एजिटेशन को लेकर अराउंड। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, सो अगस्त 1937 से ही जो प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास थी, क्योंकि जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहाँ पर और हेड किया जा रहा था सी राजगोपालाचारी के द्वारा, और जिनको हम राजा जी भी बोलते हैं, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम हिंदी को कंपलसरी लैंग्वेज हम घोषित करेंगे इन सेकेंडरी स्कूल्स। क्योंकि आप सभी जानते हैं उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो हमारे सी राजगोपालाचारी जी थे उन्होंने
फर्स्ट टाइम हिंदी कंपलसरी करने की बात की थी सेकेंडरी स्कूल्स इन द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास। उसी टाइम से जो ये एजिटेशन है, जो भी उनकी रीजनल लैंग्वेज को लेकर है, वो सभी पॉइंट्स का स्टार्टिंग हुई थी। और उनके जो मतलब कुछ महीनों बाद ही उन्होंने रेजोल्यूशन दे दिया था अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अराउंड फरवरी 1940 की बात है। और उस टाइम पर हिंदी को एज ए ऑप्शनल लैंग्वेज बनाया गया था। लेकिन अगर हम बात करें जनवरी 1965 की, जो सेकेंड राउंड ऑफ एजिटेशन है वो इरप्ट हुआ और जो हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात की गई यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। सो उस टाइम पर तो क्या था, 1945 के अराउंड तो हिंदी को ऑप्शनल बना दिया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो हिंदी को इम्पोजिशन स्टार्ट करना शुरू हो गया था। ठीक है, कि वो बोलते थे कि हम जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, उसको हम इम्पोज करेंगे जो हमारा सदर्न मोस्ट रीजन है वहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो भी पार्टीज का स्टैंड है, बेसिकली तमिलनाडु की हम बात करें क्योंकि यही एपिसेंटर है इस कंट्रोवर्सी का लेकर। सो डिफरेंट पॉइंट आप जो लीडर्स देख सकते हैं, लाइक जो हमारे पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी, इन द मिड ऑफ 1950s उन्होंने एश्योरेंस दी थी तमिलनाडु के पीपल्स को कि कोई भी इम्पोजिशन ऑफ हिंदी नहीं लगाया जाएगा वहाँ पर। जो भी उनकी रीजनल लैंग्वेज है वहीं वो लगाए, मतलब उसका ही इफेक्ट रहेगा, ना कि हम हिंदी को इम्पोज करेंगे कि आपके ऊपर कि आपको हिंदी में ही सभी काम करना है बेसिकली। लेकिन उस टाइम पर एश्योरेंस दी गई थी हमारे पीएम के द्वारा। लेकिन रिसेंट ईयर में अगर आप समझेंगे, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वो भी आई है और उसमें भी आप समझ पाएंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज है ऑन नेशनल हाईवेज इन द स्टेट गेटिंग रिप्लेस्ड विद हिंदी सिग्नेस। और जो भी पॉलिटिकल क्लास है आप उसको देख पाएंगे कि जो भी रिजर्वेशन है, मेनली हम जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन आप समझेंगे जो हमारा साउदर्न मोस्ट रीजन है वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज का बहुत मतलब आप डोमिनेट देख सकते हैं इंस्टेड ऑफ आवर हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ की रीजनल लैंग्वेज वहाँ पर ज़्यादा डोमिनेंस है, क्योंकि वहाँ पर नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल बहुत ज़्यादा है। और हिंदी पीपल्स आप देख पाएंगे जो भी हमारा नॉर्दर्न रीजन है, बेसिकली हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, इस टाइप का जो रीजन है हमारा नॉर्थ रीजन, वहाँ पर मेनली क्या है, हिंदी स्पीकिंग पीपल्स हैं। लेकिन सदर्न मोस्ट बिल्कुल अलग है, इसका बिल्कुल अलग इफेक्ट होगा। और हिंदी इम्पोजिशन आप एक टाइप से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गलत मुँह है। और इसमें क्या कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि जो भी प्रेजेंट प्रपोजल लाया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसको अगर हम समझें सो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि जो प्रेजेंट प्रपोजल है वो क्या कहता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश है उसको आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप यूज़ कर सकते हैं टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में। और ये भी सिर्फ वहीं पर है जो जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, जो भी एसेंशियल पॉइंट्स हैं वो वहीं तक ये इसको परमिट दिया गया है। लेकिन आप अगर बात करें आईआईटी की, आईआईएम की या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की, वहाँ पर कंसिडर किया जाता है जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, लाइक अगर हम और समझे केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, वो सभी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं और जो हमारी ऑफिशियल हिंदी लैंग्वेज है उसका यूज़ किया जाता है। ऑल्सो जो एक कमेटी बनाई गई थी जिसको रिकमेंडेड किया था उन्होंने कि हम इंग्लिश को रिमूव करें और जो भी एग्जामिनेशन है वो रिक्रूटमेंट है सेंट्रल सर्विसेज में, उसको आप हिंदी को एक अपर हैंड दें इंस्टेड ऑफ देयर रीजनल लैंग्वेज। So these are some present proposal point by which union government impose Hindi on non-speaking Hindi peoples. ऑल्सो जो मिस्टर स्टेलिन और मिस्टर विजन हैं सीएम ऑफ तमिलनाडु एंड केरला, उन्होंने भी इक्वल ट्रीटमेंट दिया है जो भी लैंग्वेज है अंडर 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारी 22 लैंग्वेज हैं 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो केरला के सीएम हैं उन्होंने स्पेसिफाई किया है जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उनको उन दोनों लैंग्वेज में, सभी लैंग्वेज में उनको बनाना चाहिए, जिससे जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, जिस भी लैंग्वेज में वो चाहे वो अपना एग्जामिनेशन अटैम्प्ट कर पाएँ। और जो तमिलनाडु के वहाँ के काउंटर पार्ट है उन्होंने भी अर्ज किया है सेंटर से कि हम सभी लैंग्वेज को प्रमोट करें और जो भी एक्सक्यूज़ हैं उसको हम ईजिली, हम बिना डाइवर्सिफाई किए हुए ईजिली हम उसको हैंडल ओवर करें। और जो भी ये कंट्रोवर्सी चल रही है उसको ओवरकम करते हुए सभी लैंग्वेज को इक्वल प्रेफरेंस देते हुए हमें चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ की नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल्स को लेकर। सो दीज आर सम रिसेंट पॉइंट एंड द करंट पॉइंट ऑफ द प्रपोजल। सो आप इस वीडियो से आप समझ पाएंगे जो भी करंट एनालिसिस की है हमने जो हिंदी इम्पोजिशन को लेकर जो भी हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं, सो आप इसको ध्यान में रखिएगा। सो इफ दिस वाज द एनालिसिस ऑफ हिंदी इम्पोजिशन एंड इट्स हिस्ट्री, सो इफ यू लाइक दिस एनालिसिस प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए नाइस डे एंड